श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी भगवद गीता श्रृंखला में। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 6 श्लोक 41। यह श्लोक हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों का उत्तर देता है, आध्यात्मिक प्रगति का रहस्य। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 6 श्लोक 40 के माध्यम से समझा कि कैसे श्री कृष्ण ने बताया कि आध्यात्मिक प्रयास व्यर्थ नहीं जाते। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण का शाश्वत ज्ञान और उनके द्वारा बताए गए आध्यात्मिक पथ की महिमा। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कैसे हमारे पिछले कर्म और प्रयास जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 41। योग भ्रष्ट पुरुषों को स्वर्गलोक और पवित्र धनवान के घर में जन्म प्राप्त होने का कथन। श्लोक 41। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वतीयः समाः शुचिना श्रीमता गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। उच्चारण की विधि। प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वतीयः समाः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। 41। शब्दार्थ। योग भ्रष्ट अर्थात योग भ्रष्ट पुरुष, पुण्यकृताम अर्थात पुण्यवानों के, लोकान अर्थात लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को, प्राप्य अर्थात प्राप्त होकर, उनमें, शाश्वतीय अर्थात बहुत, समाह अर्थात वर्षों तक, उषित्वा अर्थात निवास करके, फिर, शुचिनाम अर्थात शुद्ध आचरण वाले, श्रीमताम अर्थात श्रीमान पुरुषों के, गेह अर्थात घर में, अभिजायते अर्थात जन्म लेता है। अर्थ। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। 41। व्याख्या। प्राप्य पुण्यकृता लोकान, जो लोग शास्त्रीय विधि विधान से यज्ञ आदि कर्मों को सांगोपांग करते हैं, उन लोगों का स्वर्गादि लोकों पर अधिकार है, इसलिए उन लोकों को यहाँ पुण्य कर्म करने वालों के लोक कहा गया है। तात्पर्य है कि उन लोकों में पुण्य कर्म करने वाले ही जाते हैं, पाप कर्म करने वाले नहीं। परंतु जिन साधकों को पुण्य कर्मों के फलरूप सुख भोगने की इच्छा नहीं है, उनको वे स्वर्गादि लोक विघ्न रूप में और मुफ्त में मिलते हैं। तात्पर्य है कि यज्ञादि शुभ कर्म करने वालों को परिश्रम करना पड़ता है, उन लोकों की याचना प्रार्थना करनी पड़ती है, यज्ञादि कर्मों को विधि विधान से और सांगोपांग करना पड़ता है, तब कहीं उनको स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होती है। वहां भी उनकी भोगों की वासना बनी रहती है, क्योंकि उनका उद्देश्य ही भोग भोगने का था। परंतु जो किसी कारणवश अंतस्मय में साधन से विचलित मना हो जाते हैं, उनको स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति के लिए न तो परिश्रम करना पड़ता है, न उनकी याचना करनी पड़ती है, और न उनकी प्राप्ति के लिए यज्ञादि शुभ कर्म ही करने पड़ते हैं। फिर भी उनको स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति हो जाती है। वहां रहने पर भी उनकी वहां के भोगों से अरुचि हो जाती है, क्योंकि उनका उद्देश्य भोग भोगने का था ही नहीं। वे तो केवल सांसारिक सूक्ष्म वासना के कारण उन लोकों में जाते हैं। परंतु उनकी वह वासना भोगी पुरुषों की वासना के समान नहीं होती। जो केवल भोग भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं, वे जैसे भोगों में तल्लीन होते हैं, वैसे योग भ्रष्ट तल्लीन नहीं हो सकता। कारण कि भोगों की इच्छा वाले पुरुष भोग बुद्धि से भोगों को स्वीकार करते हैं और योग भ्रष्ट को विघ्न रूप से भोगों में जाना पड़ता है।
उषित्वा शाश्वती समाह। स्वर्गादि ऊंचे लोकों में यज्ञादि शुभ कर्म करने वाले भी भोग भोगने के उद्देश्य से जाते हैं और योग भ्रष्ट भी जाते हैं। भोग भोगने के उद्देश्य से स्वर्ग में जाने वालों के पुण्य क्षीण होते हैं और पुण्यों के क्षीण होने पर उन्हें लौटकर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसलिए वे वहां सीमित वर्षों तक ही रह सकते हैं। परंतु जिसका उद्देश्य भोग भोगने का नहीं है, प्रत्युत परमात्म प्राप्ति का है, वह योग भ्रष्ट किसी सूक्ष्म वासना के कारण स्वर्ग में चला जाए तो वहां उसकी साधन संपत्ति क्षीण नहीं होती। इसलिए वह वहां असीम वर्षों तक रहता है, अर्थात उसके लिए वहां रहने की कोई सीमा नहीं होती। जो भोग भोगने के उद्देश्य से ऊंचे लोकों में जाते हैं, उनका उन लोकों में जाना कर्मजन्य है। परंतु योग भ्रष्ट का ऊंचे लोकों में जाना कर्मजन्य नहीं है, किंतु यह तो योग का प्रभाव है, उनकी साधन संपत्ति का प्रभाव है, उनके सत उद्देश्य का प्रभाव है। स्वर्ग आदि का सुख भोगने के उद्देश्य से जो उन लोकों में जाते हैं, उनको न तो वहां रहने में स्वतंत्रता है और न वहां से आने में ही स्वतंत्रता है। उन्होंने भोग भोगने के उद्देश्य से ही यज्ञादि कर्म किए हैं, इसलिए उन शुभ कर्मों का फल जब तक समाप्त नहीं होता तब तक वे वहां से नीचे नहीं आ सकते और शुभ कर्मों का फल समाप्त होने पर वे वहां रह भी नहीं सकते। परंतु जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही साधन करने वाले हैं और केवल अंतस्मय में योग से विचलित होने के कारण स्वर्ग आदि में गए हैं, उनका वासना के तारतम्य के कारण वहां ज्यादा कम रहना हो सकता है, पर वे वहां के भोगों में फंस नहीं सकते। कारण कि जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है, छठे अध्याय का 44वां श्लोक, तब वह योग भ्रष्ट वहां फंस ही कैसे सकता है। शुचिना श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। स्वर्गादि लोकों के भोग भोगने पर जब भोगों से अरुचि हो जाती है, तब वह योग भ्रष्ट लौटकर मृत्यु लोक में आता है और शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। उसके फिर लौटकर आने में क्या कारण है? वास्तव में इसका कारण तो भगवान ही जाने, किंतु गीता पर विचार करने से ऐसा दिखता है कि वह मनुष्य जन्म में साधन करता रहा। वह साधन को छोड़ना नहीं चाहता था, पर अंतस्मय में साधन छूट गया। अतः उस साधन का जो महत्व उसके अंतःकरण में अंकित है, वह स्वर्गादि लोकों में भी उस योग भ्रष्ट को अज्ञात रूप से पुनः साधन करने के लिए प्रेरित करता रहता है, उकसाता रहता है। इससे उस योग भ्रष्ट के मन में आती है कि मैं साधन करूं। ऐसी मन में क्यों आती है, इसका उसको पता नहीं लगता। जब श्रीमानों के घर में भोगों के परवश होने पर भी पूर्व जन्म का अभ्यास उसको जबरदस्ती खींच लेता है, छठे अध्याय का 44वां श्लोक, तब वह साधन उसको स्वर्ग आदि में साधन के बिना चैन से कैसे रहने देगा। अतः भगवान उसको साधन करने का मौका देने के लिए शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म देते हैं, जिनका धन शुद्ध कमाई का है, जो कभी पराया हक नहीं लेते, जिनके आचरण तथा भाव शुद्ध हैं, जिनके अंतःकरण में भोगों का और पदार्थों का महत्व, उनकी ममता नहीं है, जो संपूर्ण पदार्थ, घर, परिवार आदि को साधन सामग्री समझते हैं, जो भोग बुद्धि से किसी पर अपना व्यक्तिगत आधिपत्य नहीं जमाते, वे शुद्ध श्रीमान कहे जाते हैं। जो धन और भोगों पर अपना आधिपत्य जमाते हैं, वे अपने को तो उन धन और पदार्थों का मालिक मानते हैं, पर हो जाते हैं उनके गुलाम। इसलिए वे शुद्ध श्रीमान नहीं हैं। संबंध पूर्व श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति बताई। अब आगे के श्लोक में अथवा कहकर अपनी ही तरफ से दूसरे योग भ्रष्ट की बात कहते हैं। कल हम चर्चा करेंगे अध्याय 6 श्लोक 42, जिसमें भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक यात्रा की एक और गहरी व्याख्या करते हैं। आपका धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपनी राय और सवाल कमेंट करें ताकि हम अगले वीडियो में उनका उत्तर दे सकें। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है।
भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।